एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू की बात करें, जम्मू खूबसूरत शहर है और टैलेंटेड शहर है। जम्मू की बात करें तो जम्मू के युवा युवतियां जो हैं बॉलीवुड में अपना परचम लहरा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं समद चौधरी से, जिनको आपने हाल ही में जो है एक रियलिटी शो में देखा होगा। आइए सीधी आपकी मुलाकात करवाते हैं समद चौधरी से और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में इन्हीं से। समद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरह से टेम्पटेशन आइलैंड की बात करें, जियो सिनेमा में जो दर्शकों ने देखा, काफ़ी पसंद भी किया और आपकी परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं जो रियलिटी शो में है काफ़ी शानदार रही। किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई? ऑनेस्टली जर्नी मेरी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शुरू हुई थी। मैंने शो में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बड़े कैजुअली तरह से गया था। मैं कैजुअल तरीके से गया था कि शो है, ख़त्म करेंगे अपना जो भी है। रियलिटी शो एक तो लगता है स्क्रिप्टेड है, तो मेरे को लगा था कुछ अपने नौटंकी करनी होगी, वहाँ पर एक्ट करना होगा, ख़त्म करके जल्दी से आ जाएंगे। बट बहुत डिफरेंट था, 100% ऑथेंटिक था, रियल था। और जर्नी बहुत खूबसूरत रही। अपने बारे में जब आप फ़ोन से दूर रहते हो, दुनिया से दूर रहते हो 42 डेज़ के लिए, तो अपने बारे में बहुत चीज़ें डिस्कवर करते हो। एंड लोगों से मिलते हो, उनके पर्सपेक्टिव जानते हो, तो बहुत ही मैं बोलूँगा ग्रोथ हुई है मेरी एज अ ह्यूमन बीइंग उस जर्नी में। तो जैसे कि अलग अलग लोगों से आप मुलाकात हुई, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि मोबाइल फ़ोन जिसके हम लोग आदी हो चुके हैं उसका कनेक्शन नहीं था बिल्कुल भी। तो मोबाइल फ़ोन से दूर रहना कितना डिफ़िकल्ट था? मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जब मोबाइल फ़ोन हमने हैंड ओवर किया तो फर्स्ट डे और सेकंड डे में ऐसे ऐसे जो आदत पड़ जाती है ना, मैं कहीं भी उठते हैं निकलते हैं तो ऐसे पॉकेट चेक करते हैं कि मोबाइल है या नहीं है। वो 2 दिन हुआ। उसके बाद इतना सुख था ज़िंदगी में, इतनी खुशी थी, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता नहीं था कि शो खत्म हुआ, मोबाइल फ़ोन वापस मिले, क्योंकि बाहर की दुनिया क्या चल रहा है कुछ कुछ आइडिया नहीं था। कभी कभी आप फैमिली को मिस करते हो, फ्रेंड्स को मिस करते हो, वो एक ऐसे मोमेंट्स आते हैं आपको लगता है मोबाइल हो। बट उसके अलावा बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मोबाइल होना चाहिए, कुछ मिस आउट कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ऐसे डिटॉक्स करना चाहिए लाइफ में कि थोड़े दिनों के लिए मोबाइल छोड़ दें। तो जिस तरह से नई दुनिया हम कह सकते हैं, नई दुनिया में आप जी रहे थे, नया एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे थे, तो कैसा लग रहा था नए नए लोगों से मुलाकात कर, उनका एक्सपीरियंस जानकर? और जिस तरह से इस शो की खास बात ये थी कि डेटिंग रियलिटी शो है, तो किस तरह से जो है आप कर रहे थे? ऑनेस्टली बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए थे वहाँ पर। और कास्टिंग इस तरह से की गई थी कि कोई भी सिमिलर नहीं था, मतलब अलग बैकग्राउंड्स, अलग सिटीज़, बहुत ही डिफरेंट अलग थॉट प्रोसेस से आए थे लोग। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, हर इंसान से मैं बोलूँगा कुछ ना कुछ सीखने को मिला। एंड जैसे कि आपने कहा कि डेटिंग रियलिटी शो है, तो आई थिंक रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स यहाँ सबने ही देखे हैं। और वहाँ पर वो कपल्स ही आए थे जिनके कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे थे रिलेशनशिप में, और फिगर आउट करना चाहते थे कि उसको रिलेशनशिप को आगे लेके जाए या नहीं। तो उनको ये, उनके लिए कितना, आप सोचे कैसा रहा होगा कि 8 सिंगल लड़की, जैसे हमारे वेला में 4-5 लड़कियां थी, 8 सिंगल लड़कों से उनको उनके साथ रहना था। और उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि जो उनको ये 8 सिंगल लड़कों से मिल रहा है उनके अपने रिलेशनशिप में नहीं मिलता। तो बहुत ही आई ओपनर था उनके लिए भी, हमारे लिए भी आई ओपनर था कि क्या क्या हमें एक्सपेक्टेशंस होंगी अपने नेक्स्ट, बिकॉज हम तो सब सिंगल थे, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी हमें अपने रिलेशनशिप से। और क्या ये इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वैसे हमारा आइडियल रिलेशनशिप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या हम क्या सुधार कर सकते हैं इन उनसे सीख के जो वहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप में लोग आए हैं। तो बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। जैसे कि 42 एपिसोड्स थी, तो क्या क्या खास रहा और कौन सी मोमेंट है जो आज भी आप याद करते हैं, हंसते हैं या उसको याद करते हैं? आई थिंक सबसे स्पेशल मोमेंट तो मेरे लिए था जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ शो में। बिकॉज वहाँ पर हम, कैप्टिव रियलिटी शो है तो आपको बाहर की दुनिया का एक्सेस नहीं है। तो वहाँ पर वो अरेंजमेंट करना कि किसी तरह से केक मिल जाए, हमने हलवा का केक बनाया था। वहाँ पर कंटेस्टेंट्स ने मेरे लिए बनाया था, सरप्राइज़ किया, मेरे को थोड़ा डेकोरेट किया। तो वो एक मोमेंट है जो कि मेरे को लगता है बहुत कम लोग अपनी लाइफ में से बोल सकते हैं कि उनने बर्थडे करोड़ों लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। तो वो मेरे लिए आई थिंक स्पेशल मोमेंट रहेगा हमेशा। तो उस वक्त मिस कर रहे थे अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को? आई थिंक हर साल ही मैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। ये पहली बार ऐसा था कि वो तो मेरे साथ सेलिब्रेट कर ही रहे थे मेरे को देख के, हालांकि मैं उनके साथ नहीं कर पा रहा था, बट वो मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे थे देख के। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी नई फैमिली बन गई है इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ लोग रह रहे थे प्लस जो ऑडियंस है, तो उनने कभी ऐसे घर को मिस नहीं करने दिया। तो थोड़ा वो था कि फैमिली होती है यहाँ पर, बट मज़ा आया, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। समझ, जिस तरह से ये रियलिटी शो जो है सोशल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था, आपकी बैकग्राउंड जम्मू से है, तो जिस तरह से जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, पेरेंट्स की किस तरह से सपोर्ट रही जब आपकी सिलेक्शन हुई? तो आपने पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस किया कि मैं इस तरह के रियलिटी शो में जो है जाना चाहता हूं? मुझे ऑनेस्टली कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पेरेंट्स तो हमेशा से सपोर्टिव ही रहे हैं। एंड जब उनको बताया तो वो बहुत खुश थे। वो तो मेरे साथ प्लानिंग में लग गए कि अच्छा क्या खरीदना है क्या, बिकॉज वहाँ प्रिपेयर करना है आपको 42 डेज़ के लिए जाना है।
तो वो तो मेरे जितना ही इक्वली इन्वेस्टेड हो गए। तो बहुत सपोर्ट था एंड आई थिंक कन्विंस करने वाली कभी बात ही नहीं थी। वो मेरे जितने भी मेरे लाइफ डिसीजंस रहे वो हमेशा सपोर्टिव ही रहे। तो मेरे लिए बहुत ही इजी ट्रांजिशन था ये। हालांकि बहुत लोग होते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता और बहुत निराशाएं होती हैं उनकी ज़िंदगी में, बट मैं अपने आप को लकी मानूंगा इस चीज़ में कि मेरे को हमेशा सपोर्ट ही मिला। रिलेशनशिप में आप लर्न करके क्या आए हैं, क्या सीखा आपने वहाँ से? ये तो आई थिंक इसके अलग से एक इंटरव्यू करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। सीखा तो मैंने रिलेशनशिप्स के बारे में तो ज़्यादातर आई थिंक जो कमिटेड लोग थे उन्होंने सीखा। मैं एज अ सिंगल पर्सन ये सीखा कि मैं अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में होऊंगा अब, बिकॉज मेरा लास्ट रिलेशनशिप जो था वो 5 साल पहले था, तो अब मैं होऊंगा, मैं 5 साल में ऑब्वियसली हर इंसान ग्रो करता है, हर साल चेंज होता है। तो मैं 5 साल में एक अलग इंसान बन चुका हूँ जो मैं 5 साल पहले था। तो अब मेरा जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा उसमें मैं क्या आऊँगा, उसमें मैं एज अ पार्टनर क्या क्या कंट्रीब्यूट करूँगा और क्या क्या मेरे में कमियाँ हैं, पेशियाँ हैं जिनको मुझे सुधारना पड़ेगा ताकि मेरा जो नेक्स्ट पार्टनर हो उसके साथ मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकूँ। वो सीखा मैंने। तो जो प्रीवियस था, क्या उसके साथ दोबारा कुछ पैचअप करने का या मौका देने का चांस है? उनका तो शादी भी हो चुकी है, बच्चा भी हो चुका है, तो कोई चांस नहीं है। चलिए, जिस तरह से ये टेम्पटेशन आइलैंड की हम बात कर रहे थे, रियलिटी शो की बात कर रहे थे, तो फ्यूचर की बात करते हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। जिस तरह से वेब सीरीज़ की बात करें तो आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, क्या हम आपको देखने वाले हैं जल्दी? करेक्ट। तो मैंने एक वेब सीरीज़ भी शूट की है जो कि जियो सिनेमा पे आएगी अगले साल। एंड उसके अलावा काफ़ी जगह में बात चल रही है अभी। टेम्पटेशन से बाहर आते ही काफ़ी बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। तो अभी तो टेम्पटेशन का ही हाई चल रहा है, इतने लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ। बट हाँ, बातें चल रही है मेरी, प्रोजेक्ट्स पे काम, डिस्कशंस हो रहे हैं एंड होपफुली बहुत जल्द आपको नए प्रोजेक्ट्स में दिखूंगा। तो जिस तरह से टेम्पटेशन करने के बाद आप जम्मू लौटे, तो जम्मू वासियों ने किस तरह से आपका स्वागत किया? वेरी ऑनेस्टली मैं जम्मू 2 दिन पहले ही आया और मोस्टली मैं एक वेडिंग थी उसके लिए आया था। तो उसी में बिजी रहा, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया। बट मैंने आज से ही बाहर निकलना शुरू किया, लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। कल रात को मैं बाहर गया था एक पार्टी में। बहुत सारे लोग रिकग्नाइज़ कर रहे थे। उनने फ़ोटो खिंचवाई, रिकग्नाइज़ किया, पहचाना। तो मेरे को अच्छा लगा कि अपने शहर के लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। मेरे को सोशल मीडिया पे तो अपने शहर से बहुत ही प्यार मिला है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मतलब मैं अभी तक पढ़ भी नहीं पाया हूँ, इतने सारे मैसेजेस आए हैं। और अब इन पर्सन आके मेरे को वो प्यार मिल रहा है लोगों से। तो बहुत एक प्राउड फीलिंग आई कि जम्मू से निकल के कोई नेशनल स्टेज पे किसी ने अपने आप को, किसी ने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है उसके लिए। तो समझ, जिस तरह से हमने सुना कि आप गिटार प्लेयर भी हैं, तो गिटार प्लेयर होने के नाते कुछ कर रहे हैं? गिटार तो हॉबी है, मतलब वो मैं कभी जब बोर हो रहा होता हूँ या कुछ करने को नहीं होता है या कोई घर में आया है, 4-5 लोग बैठे हैं, तो गिटार बजाता हूँ। बट प्रोफेशनली मैंने कभी परस्यू करने का नहीं सोचा। तो जैसे कि अब आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री हो चुकी है, तो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, क्या सपने आप ले रहे हैं और कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं आने वाले सालों में? ड्रीम प्रोजेक्ट तो अगर मेरे को बोलना हो तो आई थिंक ड्रीम तो मेरा ये हो गया शाहरुख खान के साथ काम कर लूँ। बट उसके अलावा आई थिंक OTT की वजह से बहुत सारी वेब सीरीज़ आने लगी हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जियो पे ही मेरा जो वेब सीरीज़ होगी दूसरा शो होएगा। और नेटफ्लिक्स, अमेजोन, सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, सारी कंपनीज बहुत काम कर रही हैं। तो जल्दी जल्द आई विश कि वेब सीरीज़ में एक एंट्री हो जाए और वेब सीरीज़ करूँ। मैं एक कर ली है और वेब सीरीज़ करूँ और इसी को आगे कंटिन्यू करता रहूँ। तो जम्मू के यूथ से कुछ कहना चाहते हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन कई बार सपने अपने पूरे नहीं कर पाते हैं? जम्मू की यूथ को तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सपने देखते हैं तो सपने देखते रहिएगा, बंद मत करना सपने देखने। बिकॉज क्या होता है कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। सपने अगर आपको पूरे करने हैं, जितने आपके बड़े सपने होंगे उतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी और उतना ही आपको नीचे गिरना पड़ेगा उतना ऊपर उठने के लिए। तो हार नहीं माननी है, देखते रहो सपने। चाहे आपको कहीं से सपोर्ट ना मिले, आपको निराशा मिले, आपको सब लोग बोले कि नहीं हो सकता, आप अगर उसमें बिलीव करते हो तो हो सकता है 5 महीने में हो जाए, 5 साल लग जाए, 15 साल लग जाए। बट अगर आप बिलीव करते हो तो फिर 15 साल भी आपको देने के लिए रेडी होना चाहिए। बट यूनिवर्स ऐसी एक चीज़ है कि वो आपको देगी ही देगी अगर आप लगे रहोगे। मौका ज़रूर देंगे। ज़रूर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया समद, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से मौके की बात करें, हर व्यक्ति को कभी ना कभी मौका ज़रूर मिलता है और उस मौके को आपको पहचाना है, लेकिन उसके लिए जो है आपको लगातार प्रयास करने हैं, लगातार मेहनत करनी है और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर जो है विश्वास, उसको कायम रखना है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।